नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 14वें उपपर्व अर्थात विदुरागमन राज्य लंब पर्व में धृतराष्ट्र द्वारा विदुर को पांचाल देश भेजने की जो कथा कही गई है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी विदुरागमन राज्य लंब पर्व में पांडवों का हस्तिनापुर आने एवं खांडव प्रस्थ जाने की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, महात्मा विदुर रथ पर सवार होकर पांडवों के पास राजा द्रुपद की राजधानी में गए। विदुर जी द्रुपद, पांडव एवं द्रौपदी के लिए भांति भांति के रत्न और उपहार अपने साथ ले गए थे। वे पहले नियमानुसार राजा द्रुपद से मिले। उन्होंने विदुर का बड़ा सत्कार किया। कुशल प्रश्न के अनंतर विदुर श्री कृष्ण और पांडवों से मिले। उन लोगों ने विदुर जी की बड़े प्रेम से आवभगत की। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर से बारंबार पांडवों का कुशल मंगल पूछा और सबके लिए लाए हुए उपहार अर्पित किए। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण और पांडवों के सामने ही द्रुपद से निवेदन किया कि महाराज, आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र और मंत्रियों सहित आपसे कुशल मंगल पूछा है। आपके साथ विवाह संबंध होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी आपकी कुशल जानने के लिए बड़ी उत्सुकता प्रकट की है। इस अवसर पर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें राज्य लाभ से भी नहीं होती। अब आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। कुरुकुल की नारियां नववधू द्रौपदी को देखने के लिए लालायित हैं। पांडवों को भी अपने देश से चले बहुत दिन हो गए। ये भी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे। आप अब इन लोगों को वहां जाने की आज्ञा दें। आपसे आज्ञा प्राप्त होते ही मैं वहां संदेश भेज दूंगा कि पांडव लोग अपनी माता कुंती और नववधू द्रौपदी के साथ आनंद पूर्वक हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजा द्रुपद ने कहा, महात्मा विदुर, आपका कहना ठीक है। कुरुवंशियों से संबंध करके मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है। पांडवों का अपनी राजधानी में जाना तो उचित ही है, परंतु मैं अपने मुंह से ये बात नहीं कह सकता। जाने के लिए कहना मुझे शोभा नहीं देता। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हम लोग अपने अनुचरों सहित आपके अधीन हैं। आप प्रसन्नता से जो आज्ञा देंगे वही हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो ऐसा समझता हूं कि पांडवों को इस समय हस्तिनापुर जाना चाहिए। वैसे राजा द्रुपद समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं। वे जैसा कहें वैसा करना चाहिए। द्रुपद बोले, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देश काल का विचार करके जो कुछ कह रहे हैं वही मुझे ठीक जचता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं पांडवों से जितना प्रेम करता हूं, उतना ही भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। पांडवों की जितनी मंगल कामना श्री कृष्ण करते हैं, उतनी स्वयं पांडव भी नहीं करते। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदोपरांत महातेजस्वी विदुर कुंती के भवन में गए। वहां उन्होंने धरती पर माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर को आया देख कुंती बारंबार शोक करने लगी। कुंती ने कहा, विदुर जी, आपके पुत्र पांडव किसी प्रकार आपके ही कृपा प्रसाद से जीवित हैं। लाक्षागृह में आपने इन सब के प्राण बचाए हैं और अब यह पुनः आपके समीप जीते जागते लौट आए हैं। कछुआ अपने पुत्रों का, वे कहीं भी क्यों न हो, मन से चिंता करता रहता है। इस चिंता से ही अपने पुत्रों का वह पालन पोषण एवं संवर्धन करता है। उसी के अनुसार जैसे वे सकुशल जीवित रहते हैं, वैसे ही आपके पुत्र पांडव आपकी ही मंगल कामना से जी रहे हैं।
भरत श्रेष्ठ, आप ही इनके रक्षक हैं। तात, जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवे की माता करती है, उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है। अब तक मैंने बहुत से प्राणांतक कष्ट उठाए हैं। इसके पश्चात मेरा क्या कर्तव्य है मैं नहीं जानती, ये सब आप ही जाने। यूं कहकर दुख से पीड़ित हुई कुंती अत्यंत आतुर होकर शोक करने लगी। उस समय विदुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, तुम शोक न करो। यदुकुल नंदिनी, तुम्हारे महाबली पुत्र दूसरों के सताने से नष्ट नहीं हो सकते। अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करने वाले हैं, अतः तुम शोक मत करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महात्मा द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव, श्री कृष्ण और विदुर द्रुपद कुमारी कृष्णा और यशस्विनी कुंती को साथ ले आमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चले। उस समय राजा द्रुपद ने उन्हें 1,000 गज प्रदान किए, जिनकी पीठों पर सोने के हौदे कसे हुए थे और गले में सोने के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनके अंकुश भी सोने के ही थे। जाम्बूनद नामक स्वर्ण से उन सबको सजाया गया था। उनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। बड़े बड़े महावत उन सब का संचालन कर रहे थे। वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राजा ने 5 पांडवों के लिए 4 अश्वों से जुते हुए 1,000 रथ दिए, जो सुवर्ण और मणियों से विभूषित होने के कारण विचित्र शोभा धारण कर रहे थे और सब ओर अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। इतना ही नहीं, 50,000 अश्व भी दिए, जो सुनहरे साजबाज से सुसज्जित और सुंदर चवर तथा मालाओं से अलंकृत थे। इनके सिवा सुंदर आभूषणों से विभूषित 10,000 दासियां भी दी। साथ ही उत्तम धनुष धारण करने वाले 1,000 दास भी भेंट किए। बहुत सी शैयाएं, आसन और पात्र भी दिए, जो सब के सब सुवर्ण के बने हुए थे। दूसरे दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किए। उन सब की पृथक पृथक संख्या 1-1 करोड़ थी। इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को उपर्युक्त वस्तुएं अर्पित की। 100 पालकियां और उनको ढोने वाले 500 कहार दिए। इस प्रकार पांचाल राज ने अपनी कन्या के लिए ये सभी वस्तुएं तथा बहुत सा धन दहेज में दिया। जनमेजय, धृष्टद्युम्न स्वयं अपनी बहन का हाथ पकड़कर सवारी पर बैठाने के लिए ले गए। उस समय सहस्त्रों प्रकार के वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। जब राजा धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हुआ कि वीर पांडव आ रहे हैं, तब उन्होंने उनकी अगवानी के लिए विकर्ण, चित्रसेन और अन्यान्य कौरवों को भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गए। सब लोग नगर के पास ही पांडवों से मिले और उन लोगों से घिरकर पांडवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों का आगमन सुनकर नागरिकों ने कौतूहलवश हस्तिनापुर नगर को भली भांति सजा रखा था। पांडवों के दर्शन के लिए सारे नगर निवासी टूट पड़ रहे थे। उनके दर्शन से प्रजा का शोक और दुख दूर हो गया। प्रजा आपस में पांडवों की प्रशंसा करके कहने लगी कि यदि हमने दान, होम, तप आदि कुछ भी पुण्य कर्म किया हो, तो उसके फलस्वरूप पांडव जीवन भर इसी नगरी में रहे। जनमेजय, पांडवों ने राजसभा में जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और समस्त पूज्य पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया। उस समय दुर्योधन की रानी ने, जो काशीराज की पुत्री थी, धृतराष्ट्र पुत्रों की अन्य वधुओं के साथ आकर द्वितीय लक्ष्मी के समान सुंदरी पंचाल राजकुमारी द्रौपदी की अगवानी की। दुर्योधन की पत्नी ने उसका भली भांति सत्कार किया। वहां पहुंचकर कुंती ने अपनी बहू रानी द्रौपदी के साथ गांधारी को प्रणाम किया। गांधारी ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। कमल सदृश नेत्रों वाली कृष्णा को हृदय से लगाकर गांधारी सोचने लगी कि ये पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है। ये सोचकर सुबल पुत्री गांधारी ने विदुर को बुलाकर युक्ति से कहा, विदुर, यदि तुम्हें जचे तो राजकुमारी कुंती को पुत्र वधु सहित शीघ्र ही पांडु के प्रसाद में ले जाओ और वहीं इनका सारा सामान भी पहुंचा दो। उत्तम करण, मुहूर्त और नक्षत्र सहित शुभ तिथि को उस प्रसाद में इन्हें प्रवेश करना चाहिए, जिससे कुंती देवी अपने घर में पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रह सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, बहुत अच्छा कहकर उसी समय विदुर ने वैसी ही व्यवस्था की। सभी बंधु बांधवों ने पांडवों का उस समय अत्यंत आदर सत्कार किया।
प्रमुख नागरिकों तथा सेठों ने भी पांडवों का पूजन किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा पुत्र सहित बाल्लिक ने धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों का आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार हस्तिनापुर में विहार करने वाले महात्मा पांडवों के सभी कार्यों में विदुर जी ही नेता थे। उन्हें इसके लिए राजा की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था। जनमेजय कुछ काल तक विश्राम कर लेने पर उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र और भीष्म जी ने राजसभा में बुलवाया। धृतराष्ट्र बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे अपने भाइयों सहित ध्यान देकर सुनो। कुंती नंदन, मेरी आज्ञा से पांडु ने इस राज्य को बढ़ाया और पांडु ने ही जगत का पालन किया। मेरे भाई पांडु बड़े बलवान थे। राजन, वे मेरे कहने से सदा ही दुष्कर कार्य किया करते थे। कुंती कुमार, तुम भी यथासंभव शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो, विलंब न करो। मेरे दुरात्मा पुत्र दर्प और अहंकार से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर, वे सदा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए उन बलाभिमानी दुरात्माओं के साथ तुम्हारा फिर कोई क्लेश न खड़ा हो जाए, इसके लिए तुम खांडवप्रस्थ में निवास करो। वहां रहते समय कोई तुम्हें बाधा नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन वहां तुम लोगों की भली भांति रक्षा करेंगे। तुम आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ जाकर रहो। जनमेजय, इसके पश्चात धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर, तुम राज्याभिषेक की सामग्री लाओ, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मैं आज ही कुरुकुल नंदन युधिष्ठिर का अभिषेक करूंगा। वेदवेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, नगर के सभी प्रमुख व्यापारी, प्रजावर्ग के लोग और विशेषतः बंधु बांधव बुलाए जाएं। तात पुण्याह वाचन कराओ और ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ 1 गौवें तथा मुख्य मुख्य ग्राम दो। विदुर, 2 भुजबंद, 1 सुंदर मुकुट और हाथ के आभूषण मंगाओ। मोती की कई मालाएं, हार, पदक, कुंडल, करधनी, कटिसूत्र तथा उदरबंध भी ले आओ। 108 गज मंगाओ, जिन पर ब्राह्मण सवार हो। पुरोहितों के साथ जाकर वे गज शीघ्र गंगा जी का जल ले आए। युधिष्ठिर अभिषेक के जल से भीगे हो, समस्त आभूषणों से उन्हें विभूषित किया गया हो, वे राजा की सवारी के योग्य गजराज पर बैठे हों, उन पर दिव्य चमर डोल रहे हों और उनके मस्तक के ऊपर सुवर्ण और मणियों से विचित्र शोभा धारण करने वाला श्वेत छत्र सुशोभित हो। ब्राह्मणों द्वारा की हुई जय जयकार के साथ बहुत से नरेश उनकी स्तुति करते हों। इस प्रकार कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अजमीर कुल तिलक युधिष्ठिर का प्रसन्न मन से दर्शन करके प्रसन्न हुए पुरवासी जन इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करें। राजा पांडु ने मुझे ही अपना राज्य देकर जो उपकार किया था, उसका ऋण इसी से चुकेगा कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया जाए, इसमें संशय नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ये सुनकर भीष्म, द्रोण, कृप तथा विदुर ने साधु साधु कहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, आपका यह विचार सर्वथा उत्तम और कौरवों का यश बढ़ाने वाला है। राजेंद्र, आपने जैसा कहा है उसे आज ही जितना शीघ्र संभव हो सके पूर्ण कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जल्दी करने की प्रेरणा दी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिया। उसी समय राजन वहां महर्षि कृष्णद्वैपायन पधारे। समस्त कौरवों ने अपने सुहृदों के साथ आकर उनकी पूजा की। तब वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों तथा मूर्धाभिषिक्त नरेशों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार व्यास जी ने विधि पूर्वक अभिषेक कार्य संपन्न किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, धौम्य, व्यास, श्री कृष्ण, बाल्हिक और सोमदत्त ने चारों वेदों के विद्वानों को आगे रखकर भद्रपीठ पर संयम पूर्वक बैठे हुए युधिष्ठिर का उस समय अभिषेक किया और सबने ये आशीर्वाद दिया कि राजन, तुम सारी पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को अपने अधीन करके प्रचुर दक्षिणा से युक्त राजसूय आदि यज्ञ याग पूर्ण करने के पश्चात अवभृत स्नान करके बंधु बांधवों के साथ सुखी रहो। जनमेजय, यों कहकर उन सब ने अपने आशीर्वादों द्वारा युधिष्ठिर का सम्मान किया।
समस्त आभूषणों से विभूषित मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर ने अक्षय धन का दान किया। उस समय सब लोगों ने जय जयकार पूर्वक उनकी स्तुति की। समस्त मूर्धाभिषिक्त राजाओं ने भी कुरुनंदन युधिष्ठिर का पूजन किया। फिर वे राजोचित गजराज पर आरूढ़ हो श्वेत छत्र से सुशोभित हुए। उनके पीछे पीछे बहुत से मनुष्य चल रहे थे। उस समय देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। समस्त हस्तिनापुर नगर की परिक्रमा करके राजा ने पुनः राजधानी में प्रवेश किया। उस समय नागरिकों ने उनका विशेष समादर किया। बंधु बांधवों ने भी मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर का सादर अभिवादन किया। ये सब देखकर गांधारी के दुर्योधन आदि सभी पुत्र अपने भाइयों के साथ शोकातुर हो उठे। अपने पुत्रों को शोक करता हुआ जानकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा कौरवों के समक्ष राजा युधिष्ठिर से कहा, कुरुनंदन, तुमने वह राज्याभिषेक प्राप्त किया है जो अजितात्मा पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। राजन, तुम राज्य पाकर कृतार्थ हो गए, अतः आज ही खांडव प्रस्थ चले जाओ। नृपश्रेष्ठ, पुरुरवा, आयु, नहुष तथा ययाति खांडव प्रस्थ में ही निवास करते थे। महाबाहो, वहीं समस्त पौरव नरेशों की राजधानी थी। आगे चलकर मुनियों ने बुध पुत्र के लोभ से खांडव प्रस्थ को नष्ट कर दिया था। इसलिए तुम खांडव प्रस्थ नगर को पुनः बसाओ और अपने राष्ट्र की वृद्धि करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सबने तुम्हारे साथ वहां जाने का निश्चय किया है। तुम में भक्ति रखने के कारण दूसरे लोग भी उस सुंदर नगर का आश्रय लेंगे। निष्पाप कुंती कुमार, वह नगर तथा राष्ट्र समृद्धिशाली और धन धान्य से संपन्न है। अतः तुम भाइयों सहित अब वहां शीघ्र जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आधा राज्य पाकर वे खांडव प्रस्थ की ओर चल दिए, जो उस समय भयंकर वन के रूप में था। धीरे धीरे वे खांडव प्रस्थ में जा पहुंचे। तदनंतर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पांडवों ने श्री कृष्ण सहित वहां जाकर उस स्थान को उत्तम स्वर्गलोक की भांति शोभायमान कर दिया। फिर भगवान वसुदेव ने देवराज इंद्र का चिंतन किया। राजन, उनके चिंतन करने पर इंद्रदेव ने उनके मन की बात जानकर विश्वकर्मा को कहा, विश्वकर्मन महामते, आप जाकर खांडव प्रस्थ नगर का निर्माण करें। आज से वह दिव्य और रमणीय नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महेंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा ने खांडव प्रस्थ में जाकर वंदनीय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, विश्वकर्मन, तुम कुरुराज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी के समान एक महानगर का निर्माण करो। इंद्र के द्वारा निश्चय किए हुए नाम के अनुसार वह इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। तत्पश्चात पवित्र एवं कल्याणमय प्रदेश में शांति कर्म कराकर महारथी पांडवों ने वेद व्यास जी को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए भूमि का नाप करवाया। तदोपरांत शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींव डलवाई। थोड़े ही दिनों में वह तैयार होकर स्वर्ग के समान दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई और आकाश को छूने वाली चहारदीवारी बनाई गई थी। बड़े बड़े फाटक, ऊंचे ऊंचे महल और गोपुर दूर से ही दिख पड़ते थे। स्थान स्थान पर अस्त्र शिक्षा के अखाड़े बने हुए थे। पहरे का बहुत कड़ा प्रबंध था। बर्छियां, शतग्नियां और अन्यान्य युद्ध संबंधी यंत्र स्थान स्थान पर लगाए हुए थे। सड़कें चौड़ी, सीधी और स्वच्छ थी। दैवी बाधा के लिए भी उपाय कर दिए गए थे। अमरावती के समान इंद्रप्रस्थ नगरी सुंदर सुंदर भवनों में सुशोभित थी। नगर तैयार होते ही विभिन्न भाषाओं के जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, शिल्पी और गुणीजन आकर बसने लगे। बड़े बड़े उद्यान, उपवन हरे भरे फल पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण हो रहे थे। कहीं मस्त मोर नाच रहे थे तो कहीं कोकिलाएं कुहू कुहू कर रही थी। पक्षियों का कलरव निराला ही था। भांति भांति के शीश महल, लता कुंज, चित्रशालाएं, कृत्रिम पहाड़, कृत्रिम झरने, बावलियां इत्यादि स्थान स्थान पर शोभायमान थी। श्वेत, लाल, नीले, पीले कमल सुगंधि का विस्तार कर रहे थे।
नगर की बनावट और प्रजा की उत्तमता से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया, दिनों दिन उन्नति होने लगी। इंद्र के समान शक्तिशाली पांचों पांडवों के द्वारा वह श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ नगर नागों से युक्त भोगवतीपुरी की भांति सुशोभित होने लगा। तदनंतर विश्वकर्मा का पूजन करके राजा ने उन्हें विदा कर दिया। फिर व्यास जी को सम्मान पूर्वक विदा देकर राजा युधिष्ठिर ने जाने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, निष्पाप ऋषि नंदन, आपकी ही कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है। वीर, आपके ही प्रसाद से यह अत्यंत दुर्गम एवं निर्जन प्रदेश आज धन धान से संपन्न राष्ट्र बन गया। महामते, आपकी ही दया से हम लोग राज सिंहासन पर आसीन हुए हैं। माधव, अंतकाल में भी आप ही हम पांडवों की गति हैं। आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव हैं। हम पांडु को नहीं जानते। अनग, आप स्वयं समझकर जो करने योग्य कार्य हो वो हमसे कराएं। पांडवों के लिए जो अभिष्ट हो उसी कार्य को करने के लिए आप हमें अनुमति दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग, आपको अपने ही प्रभाव से अपने ही धर्म के फल स्वरूप राज्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, जो राज्य आपके पिता पितामहों का है वह आपको कैसे नहीं मिलता? धृतराष्ट्र के पुत्र दुराचारी हैं, वे पांडवों का क्या कर लेंगे? आप इच्छानुसार पृथ्वी का पालन कीजिए और सदा धर्म मर्यादा की धूलि धारण किए रहिए। कुरुनंदन, संक्षेप में आपके लिए धर्म का उपदेश इतना ही है कि ब्राह्मणों की सेवा करिए। आज ही बड़ी शीघ्रता के साथ आपके यहाँ श्री नारद जी पधारेंगे। उनका आदर सत्कार करके उनकी बातें सुनिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में बोले, बुआ जी नमस्कार, अब मैं जाऊंगा, आज्ञा दीजिए। कुंती बोली, केशव, लाक्षागृह में जाकर मैंने जो कष्ट भोगा है उसे मेरे पूज्य पिता कुंती भोज भी नहीं जान सके हैं। गोविंद, तुम्हारी सहायता से ही मैं इस महान दुख समुद्र से पार हुई हूं। प्रभु, तुम अनाथों के, विशेषतः दीन दुखियों के नाथ और रक्षक हो। तुम्हारे दर्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। महामते, इन पांडवों को सदा अपने मन में रखना। ये तुम्हारे शुभ चिंतन से ही जीवन धारण करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से यह कहकर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रणाम करके विदा ले सेवकों सहित वहां से जाने का विचार किया। राजन, इस प्रकार उस पुरी को बसाकर बलराम जी के साथ वीरवर श्री कृष्ण पांडवों की अनुमति ले उस समय द्वारकापुरी को चले गए। तो ये थी आदि पर्व के 14वें उपपर्व अर्थात विदुरागमन राज्यलंब पर्व में कही गई पांडवों का हस्तिनापुर आने एवं खांडव प्रस्थ जाने की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।